यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, आप लोगों का मैथ्स का पेपर है ना 28 को? हाँ जी, कई लोगों को करना है। यस तीन मैम। दिन ऑफ, 3 दिन ऑफ कर दें आप लोगों को? हाँ जी मैम, हम तो आप कह रहे हैं मंडे को जी लगा मैम। देंगे तो। फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब दोनों से ऑफ कर देते हैं, मैथ्स का कंटिन्यू रखो। हाँ जी मैम। ठीक है, चलो मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, 3 दिन ऑफ कर देंगे कल से। आज से केमिस्ट्री का भी ऑफ कर देंगे, मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है मैम। ठीक है मैम।
अच्छा, हमने क्या किया था लास्ट, कल वीडियोस देख ली हैं? मेरे को लगता नहीं देखी है। नहीं देखी। मान वाली बात है, नहीं देखी। मैथ्स का पढ़ रहे थे? जी मैम। मैम टाइम नहीं लग पा रहा। चलो मैम या अगर तो केमिस्ट्री की क्लास ऑफ करवा रहे हो फिर मैथ्स की थोड़ी डबल लगवा दो। आप लोगों ने किसी ने भी वीडियो नहीं देखी? चलो अभी हम जस्ट 40 मिनट्स पढ़ लेते हैं। इक्को पार्टीशन थ्योरम करवा रही हूँ मैं। इक्को पार्टीशन थ्योरम की दो हमारे पास, मतलब इसकी दो स्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होती है? ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम contributes half kVt to the average energy। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? ठीक है, जैसे कि किसी भी पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कितने डायमेंशंस की जरूरत पड़ रही है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लो आप लोगों के पास ये मार्कर ही है, ठीक है। मार्कर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कितने डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी? इस तरफ एक्स एक्सिस बनाया, इस तरफ वाई, इस तरफ जेड। तो सिर्फ आपको एक, मतलब कि एक डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। यस, वन डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम बोलेंगे कि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 1 है। ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम किसी के लिए भी देखें, जैसे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपसे पूछे तो सिर्फ यही चीज बतानी है कि किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है, उसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब हमारे पास तीन तरह के पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है, हमारे पास तीन तरह के पार्टिकल्स आएंगे। एक मोनोटॉमिक, एक डायटोमिक, एक आएंगे ट्रायटोमिक। मोनोटॉमिक मतलब सिंगल। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? 3। तो इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 3। क्योंकि देखो ये पार्टिकल जैसे यहाँ पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। ठीक है, क्योंकि हम फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। मोनोटॉमिक के एग्जांपल सारे नोबल गैसेस मोनोटॉमिक हैं, जो सिंगल सिंगल प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स हो गई जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, ये चलते जाएंगे इसके एग्जांपल, मतलब सारी नोबल गैसेस इसमें आ जाएंगी। उसके बाद डायटोमिक, डायटोमिक लाइक O2, ठीक है, N2, ये सारे क्या है? डायटोमिक है। अब आप देखो इसके, अगर आप इसको भूल जाओ, सिंगल ओ को देखो, इसको क्योंकि ये है सिंगल है तो मोनोटॉमिक है, तो इसको कितने की जरूरत है? 3 की। इसको कितने की जरूरत है? 3 की। बट एक बॉन्ड की वजह से इसका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, इसका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो टोटल इसके 6 बनने चाहिए थे, बट डायटोमिक के कितने होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5 होते हैं। ठीक है, एक इसकी बॉन्ड की वजह से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्रायटोमिक। ट्रायटोमिक में दो चीजें होंगी, ट्रायटोमिक में दो चीजें होंगी। एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। ट्रायटोमिक में दो चीजें होंगी, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, लीनियर है ना, इस फॉर्म में पड़ा है। नॉन लीनियर जैसे O3, ये नॉन लीनियर में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नॉन लीनियर में आ जाएगा। अब आप देखो 3 है यहाँ पे। आप लोग को मेथड बता रही हूँ कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं।
अब यहाँ पे आप देखो, इसके 3, इसके 3, इसके 3, टोटल कितने होने चाहिए थे? 9, बट कितने बॉन्ड्स है? 2, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा? 7। तो इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 7। इसके कितने रहेंगे? 3 है ना, तो 3 × 3 9, और कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 - 3 6 बन जाएगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n - k। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला भी होता है F इज इक्वल टू 3n - k। अब यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और k क्या है? मतलब कॉन्स्ट्रेन्स कितनी लग रही है। जैसे यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रेन है, कॉन्स्ट्रेन मतलब आपने कोई कंडीशन लगा दी कि हाँ पार्टिकल को इस तरफ नहीं भेजना, इस तरफ नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो कंडीशंस जो आप लगाते हो वो क्या आएंगी? के, मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेन्स या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप बोल सकते हो। तो अगर आप मोनोटॉमिक के लिए देखोगे, एन की वैल्यू कितनी होगी? 1। और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मोनोटॉमिक है, वो तो सिंगल कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो k की वैल्यू 0, तो f की वैल्यू हो गई 3। f की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अगर आप डायटोमिक में देखोगे, डायटोमिक में क्या है? डायटोमिक में क्या है? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 2। बॉन्ड कितना है? 1, तो k की वैल्यू हो गई 1। तो आपके पास f की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 5 निकल आएगी। ठीक है। ऐसे ही लीनियर के लिए आप देखोगे, n की वैल्यू हो गई 3, k की वैल्यू इसके लिए 2, इसके लिए हो जाएगी 3। इसके लिए k की वैल्यू 2, इसके लिए 3, और दोनों के लिए n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, क्योंकि ट्रायटोमिक है तो तीनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे? 3 आएंगे। ठीक है। तो देखो, मोनोटॉमिक के लिए 3 होते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसके लिए 5, लीनियर के लिए 7, और नॉन लीनियर के लिए 6। ये इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं। मैं फाइंड करना चाहती थी इक्को पार्टीशन थ्योरम क्या थी, कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपको पता चल गया कि हाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूट हाफ केविटी टू दी एवरेज एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है? हमने एवरेज एनर्जी निकालनी है, हमने एवरेज एनर्जी निकालनी है। मोनोटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है ना, तो उन्होंने कहा है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूट करेगी? हाफ केवीटी। तो मैं एवरेज एनर्जी को ऐसा लिख सकती हूँ, हाफ इंटू 1/2 केवीटी। ठीक है। जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे उतना टाइम्स अपने अपने पास क्या आएगा? हाफ केवीटी आएगा। ठीक है। तो जो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला है यहां से निकलता है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? हाफ केवीटी। तो मोनोटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3। तो 3 बार इसकी टर्म्स आएंगी, तो 3 × 1/2 केवीटी, तो ये बन जाएगा 3/2 केवीटी। तो U की वैल्यू हो जाएगी 3/2 केवीटी। ऐसे ही अगर आप डायाटॉमिक के लिए देखो, डाया के लिए F की वैल्यू है 5, तो U हो जाएगा 5/2 केवीटी। F की जगह 5 रखा इंटू हाफ केवीटी। इसके लिए लीनियर के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 7, तो इसके लिए U हो जाएगा 7/2 केवीटी। इसके लिए 6 है, तो इसके लिए हो जाएगा 6/2 केवीटी। तो एवरेज एनर्जी आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है। एवरेज एनर्जी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो इक्को पार्टीशन थ्योरम ने ये चीज बोली कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूट करेगी? हाफ केवीटी कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है। अच्छा, अब हमने यू निकाल लिया इक्को पार्टीशन थ्योरम यूज करके। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक स्पेसिफिक हीट पूछ ली जाती है। ठीक है। और जो सी वी की वैल्यू होती है वो होती है सी वी की वैल्यू होती है du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप लोगों को यू पता है, टी के साथ डेरिवेटिव कर दो तो इसके लिए सी वी निकल आएगा। इसके लिए सी वी कितना हो जाएगा? 3/2 kb। और एक आप लोगों को फॉर्मूला याद करवाया हुआ, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला कौन सा? Cp - Cv इज इक्वल टू आर। देखा हुआ है किसी ने ये? जी मैम, मेयर्स फॉर्मूला।
यस, मिरर फॉर्मूला Cp माइनस Cv किसके इक्वल है? R। अब यहाँ पे आपको Cv निकालना है सिर्फ, तो Cp क्या हो जाएगा? बस उस तरफ चला जाएगा ये। अगर यहाँ पे Kb है तो उस तरफ भी क्या हो जाएगा? Kb आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें Cp पता चल गया, जस्ट एक ऐड कर देना है आपने 3/2 Kb प्लस Kb, तो ये बन जाएगा 5/2 Kb। मैम जो ये फॉर्मूला लिखा है U इक्वल्स टू F1/2 KBT, ये जनरल फॉर्मूला है या हमने किसी की फॉर्म बनाई है? जो ये नीचे लिखा है मैम U इक्वल्स टू F हाफ KBT वाला। नहीं, ये इक्विपार्टीशन थ्योरम की डेफिनेशन से बनाया है। ठीक है मैम। उन्होंने बोला था कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने कंट्रीब्यूट करेंगे? हाफ केवीटी। तो जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे उतना हाफ केवीटी की टर्म्स आएंगी हमारे पास। तो इंटरनल एनर्जी इक्विपार्टीशन थ्योरम ने दी है हमें। अच्छा, अब देखो मेरे पास यहाँ पे सी वी भी आ गया, सी पी भी आ चुका है। ठीक है। अब हमने निकालना है एक रेशो। वो कौन सी रेशो है? गामा। गामा क्या होता है? सी पी बाय सी वी। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे 5/2/3/2, ये बन जाएगा 5/3। ये कितना आएगा? 1.6 समथिंग आएगा। तो मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 1.66 आएगी। ठीक है। ऐसे ही आप लोग डायटोमिक के लिए निकाल के बताना मेरे को गामा की कितनी वैल्यू आएगी जल्दी से। सी वन वी बाय का CP तो मैम 7/2 आएगा। गामा पॉइंट्स में बता दो कितनी आ रही है। 1.4। 1.66 आ रही है मैम। 1.4 1.44। जी। मैम मोनोटॉमिक के लिए 1.66 आ रही है। मोनोटॉमिक ट्राया के लिए निकालो फिर जल्दी से। 1.4 और ट्राया के लिए 1.2 लीनियर और उसके लिए 1.3। यस, मेरे लिए मैम 1.3 है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मोनोटॉमिक के लिए 1.66, डाया के लिए 1.4 समथिंग और इसके लिए 1.3। तो जैसे जैसे देखो नंबर ऑफ एटम जो बढ़ रहे हैं, गामा की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इस पे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जो गामा की वैल्यू है वो मोनोटॉमिक के लिए सबसे ज्यादा होती है, फिर ट्राया के लिए ऐसे रहेगी, मोनो के लिए, फिर आएगी डाया के लिए, और फिर रहेगी ट्राई के लिए, ये रहेगी। ये याद भी रखनी है वैल्यू। यस, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना नंबर ऑफ एटम्स, वैसे वैसे आपका गामा की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है और आया भी हुआ है लास्ट, इक्विपार्टीशन थ्योरम। अच्छा, लिख लिया ये सब कुछ? मैम मुझे ना स्क्रीन इतनी क्लियर नहीं शो होती, तो बड़ा छोटा छोटा नजर आता है। स्क्रीन क्लियर नहीं दिखती? अब मैं फुल स्क्रीन किया हुआ है। यस मैम। इसको जूम कर लो। करके जूम भी कर नहीं नजर आता। जूम करके भी नहीं दिखता। ना वो सीपी वाला फॉर्मूला लिखा हुआ था ना बाद में, तो नहीं पता लग रहा था क्या लिखा है। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये लिखा हुआ था। सीवी इज इक्वल्स टू सीपी इज इक्वल्स टू लिखा था ना वो। हाँ, या फिर आप इसको लिख सकते हो के बी। ओके। 1 मोल के लिए होता है केबी और n मोल्स के लिए हो जाता है आर। ये केबी हम लिखते हैं 1 मोल के लिए, और अगर n मोल्स हो जाए तो ये लिखते हैं, क्योंकि n इंटू केबी क्या होता है? आर। अभी लिख लो इसको। उसके बाद हमारे पास इक्विपार्टीशन थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट आएगी। फर्स्ट तो लिखा दी, सेकंड क्या है? ईच क्वाड्रेटिक टर्म
contributes half kBT to the average energy. Each quadratic term contributes half kBT to the average energy. Each quadratic term contributes half kBT to the average energy. अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, अगर आप लोग ऐसे देखोगे इसको, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगी, जितनी क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगी उतनी आपके पास क्या आएंगी, हाफ केबीटी आएगा. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ये लिखा p² by 2m प्लस हाफ kx². अब क्वाड्रेटिक टर्म का क्या मतलब होता है? क्वाड्रेटिक टर्म का मतलब होता है जिसमें क्या आए, डिग्री 2 आए. तो यहाँ पे भी वेरिएबल की डिग्री 2 है, यहाँ पे भी वेरिएबल की डिग्री 2 है. तो ये भी एक क्वाड्रेटिक टर्म है, ये भी एक क्वाड्रेटिक टर्म है. तो अगर एवरेज एनर्जी निकालेंगे, एक क्वाड्रेटिक टर्म से कितनी आती है कॉन्ट्रीब्यूशन, 1/2 केबीटी. इससे कितनी आएगी, 1/2 केबीटी. तो जितनी क्वाड्रेटिक टर्म्स होती जाएंगी, ईच क्वाड्रेटिक टर्म कितना देगा, हाफ केबीटी देगा. तो इसमें भी सेम चीज आ जाएगी कि जो u है आप यहाँ पे लिख सकते हो n इंटू 1/2 केबीटी. n क्या है, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म्स. नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म्स, जितनी क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगी उतनी आपके पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिख दूं, कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, 4 मैम. 4 है. तो 4 इंटू 1/2 केबीटी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 केबीटी. ठीक है, ये है सेकेंड स्टेटमेंट. तो इक्को पार्टीशन थ्योरम की दोनों स्टेटमेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक मतलब ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स हाफ केबीटी और ईच क्वाड्रेटिक टर्म कंट्रीब्यूट्स हाफ केबीटी. ठीक है, तो ये हमारे पास होती है इक्को पार्टीशन थ्योरम. इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है. अच्छा आप लोग ये बताओ, आपने मैथ्स के मॉक टेस्ट कर लिए हैं सबने? नहीं मैम, वहाँ पे मॉक टेस्ट तो है ही नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ यूनिट टेस्ट थे. नहीं, मॉक टेस्ट मैंने डाले तो है आपके कोर्स में, मैंने मैंने बाद खुद अटैच किए हैं. मैंने बाद में नहीं चेक किया, मैंने तो पहले ही देखा था, वहाँ पे सिर्फ ना वो ही थे यूनिट टेस्ट. अच्छा, किस किस को टेस्ट देने में दिक्कत आती है? मैंने ना मैं ये यूनिट सोच टेस्ट भी एक दो ही दिए हैं, उसमें ना क्वेश्चन में मिस्टेक्स ही बहुत है, किसी का क्वेश्चन ही पूरा नहीं है. मैं ना ऐसे करती हूँ, आपको ना मॉक टेस्ट है ना जो 5 के 5 पीडीएफ फॉर्म में दे देती हूँ, आप लोग सारे प्रिंट आउट निकलवाओ और प्रैक्टिस करो 3 दिन. ठीक है मैम. ठीक है, अभी ना एक्चुअली मेरे को ये चीज है कि आप लोगों का पेपर है ना, तो मैं करवाऊंगी फिजिक्स. पता नहीं आप लोग समझोगे करोगे नहीं. इससे बेटर है कि हम नेक्स्ट वीक से ही कर लें, उस टाइम पे ज्यादा टाइम लगा लेंगे हम. अभी आप मैथ्स का पेपर के लिए प्रिपेयर कर लो इस टाइम पे बैठ के भी. हाँ जी मैम. चैप्टर कंप्लीट करवा दीजिए, अभी थोड़ा सा ही रह गया. क्या रह गया इसमें? ये तो आप कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करवा दीजिए, फिर ईडी और वो रह जाएगा. मैम इसमें 4 कैसे आया? क्वाड्रेटिक टर्म सी. ओके ओके मैम, ठीक है. हाँ, ये ना थर्मोडायनामिक्स अभी खत्म होने वाला नहीं है. अभी फेस ट्रांजिशन पड़ा है जो 1-1.5 घंटे का लेक्चर है. फिर जो आप लोगों को मैंने लेक्चर भेजे थे, आप लोगों ने वो भी नहीं देखे, तो वो भी इतने टेंशन मतलब, ये सिर्फ टोटली ना 3 घंटे का काम है थर्मोडायनामिक्स आगे वाली करनी.
वो मैं करवा दूंगी। मैं इसीलिए नहीं करवा रही क्योंकि जिस बच्चों ने ना मैथ्स का पेपर भरा हुआ है, आप लोग उसकी तैयारी कर लो, अपना बेस्ट देना पेपर में। मैम मैं जो मैथ्स मैथ में के भी अगर टेस्ट 28 तारीख तक हमारा मैथ्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें ना सिर्फ मैथ्स को रिवाइज करने के लिए 2 दिन चाहिए होंगे लास्ट वाले, है ना। तो बाकी के दिन हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से दे सकते हैं। तो अभी के लिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस ऑफ कर देते हैं, आप पूरा अपना ध्यान इस पे लगाओ, मैथ्स पे। मैम जो मैथ के टेस्ट है ना उसमें साथ में ऑप्शन भी दिए हुए हैं। क्या हुआ? जो यूनिट टेस्ट है ना मैथ के फुल लेंथ टेस्ट है, हाँ जी। टोटल 31 है, हाँ, उसमें मैं साथ ना में ऑप्शन भी दे रखे हैं। मैंने टेस्ट देखना कैप्चर पड़ेगा। किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं देख लेती हूँ कि क्या है। बाकी मैंने मॉक टेस्ट तो मैं आप लोगों को आज पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगी एकेडमी जाते ही। मैम ये इस बार आएगा प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन कोई? हाँ, आपने जैसे एसएसटी का पेपर देखा था ना, उसमें क्या था, एक लेवल अप कर दिया था, बट हिस्ट्री मतलब ना बच्चों जैसी थी, बच्चों जैसी बोल सकते हो आप। जैसे प्रीवियस पेपर आते हैं ना, वैसे ही था। हिस्ट्री के 75 क्वेश्चन ऐसे थे। बट हाँ, पॉलिटी के अराउंड 40 क्वेश्चन इन्होंने बुक एक लक्ष्मीकांत की बुक से डाल रखा था किसी ने, सारा का सारा पेपर, और बच्चों ने उठाई भी नहीं हो किसी ने भी। आपका देखो, पता है क्या डिफरेंस था? ये ना उठाया जा रहा था सवाल कि आप लोग बच्चों जैसा पेपर डाल रहे हो, +1 +2 का बिल्कुल ही, ठीक है, उनके लिए 10th तक का पेपर डाल रहे थे। आप लोगों को पता होगा एसएसटी की कट ऑफ कितनी जाती है, 148, 149, 150 वाले सिलेक्ट होते हैं वहां पे। बट आप लोगों की तो कट ऑफ ही 90 से ऊपर नहीं चढ़ती। तो साइंस का पेपर पहले भी मतलब ठीक डाला जाता है वहां पे। ये एक लेवल होता है साइंस का। तो आप लोग अपनी टेंशन मत लो, जो पुराने लेवल्स आ रहे हैं, हाँ हाँ, एक थोड़ा सा तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे, बट इतने नहीं आएंगे कि आप क्लियर नहीं कर सकते। कर सकते हो, अपना बेस्ट देके, मतलब अपनी सारी प्रिपरेशन करो आप। जो पॉलिटी और उसका पेपर था वो सारा सिलेबस में से आया था। हम बच्चों की गलती है कि उन्होंने पढ़ा नहीं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जैसे हमने मैथ्स का पेपर नहीं फिल किया, तो आप हाँ हमें जी। सजेस्ट कर दो कि हम कौन सा फिजिक्स का चैप्टर प्रिपेयर कर लें। हाँ, मैं आपको वीडियो भेज देती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने मैथ्स तो किया हुआ है ना पेपर के लिए साइंस के? हाँ जी। फिर आप लोग 3 दिन सिर्फ मैथ्स करके अपनी प्रिपरेशन कर लो, ताकि आपको मैथ्स का बाद में कम पढ़ना पड़े। ये चीज कर सकते हो ना? मैम आप दिन में कोई मैथ्स की ट्यूशन मतलब क्लास कोई अवेलेबल करवा सकते हो, क्योंकि हमें ना ज्योमेट्री करनी है। क्या हुआ? मैम मैथ्स की क्लास डबल लग सकती है हमारी। हाँ, मैं कर लेती हूँ बात। मैम बाकी से तो मैम मैं पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ना वो भी शायद कॉलेज जाते हैं। वो मैम बोल रहे थे वो 5 बजे ही आते हैं शाम को। 5 बजे आते हैं। हाँ जी। वो पूछना। सुबह जाते हैं उनका, वो बोल रहे थे ना मैम, कहते मेरे को रिवाइज करने का भी टाइम नहीं लगता। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। आ, मैं ना पूछ लेती हूँ सागरिका मैम से, अगर वो ठीक हो गए होंगे तो एक क्लास वो ले लेंगे, एक वो ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे। बाकी मैं ना वीडियो शेयर कर देती हूँ फिजिक्स मैम की। आपको आगे भी मैथ टीचर चाहिए एकेडमी में? क्या हुआ? आपको आगे भी मैथ टीचर चाहिए एकेडमी में? मैथ्स टीचर है, मैथ्स टीचर तो बहुत है, बट अभी नहीं, शाम की क्लास लगाने के लिए कोई रेडी नहीं होता ठीक है। रात को क्यों, क्या हो गया? आपने पढ़ाना है? नहीं मैम, अगर चाहिए हो तो ना मेरी सिस्टर है। अच्छा, उन्होंने क्या किया हुआ है? मैम पीएचडी कर रहे हैं, बस लास्ट ईयर से थीसिस सबमिट करना है उन्होंने। अच्छा। सीएसआई नेट जेआरएफ क्वालिफाई था उनका। अब मेरे को कांटेक्ट नंबर भेज देना, अगर इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है तो बात कर लेंगे। हाँ जी मैम। ठीक है। अभी आप लोग अपना मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर लो, बाकी मैं फिजिक्स की वीडियो शेयर कर देती हूँ, जो बच्चों ने नहीं भरा हुआ वो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं दोबारा करवा दूंगी बाद में, मंडे को। मैम आप पीडी करवाओगे या फिर प्रीवियस वीडियोस देखे? क्या हुआ? आप क्लास में भी रिपीट करवाओगे या प्रीवियस वीडियो देखे?
वीडियो भी देख सकते हो, बाद में करवा दूंगी वैसे रिपीट, इतना नहीं है कोई। क्योंकि मैम वीडियोस बहुत ज्यादा, इतना टाइम ही नहीं है कि अब वो देखिए। नहीं नहीं, मैं तो थर्मो की बात कर रही हूँ ना, एक वीडियो फेस ट्रांजिशन वाली। नहीं नहीं मैम, मैं तो पीडी कह रही हूँ कि आप करवाओगे कि अभी उसकी वीडियोस ना देखिए प्रीवियस वाली। बताती हूँ, थोड़ा सा ना मेरे को एस्टिमेट लगाने दो सिलेबस का, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको, ठीक है। अगर ये बता दीजिए कि क्लास में कौन कौन से चैप्टर करवाओगे, फिर उसके बाद हम बाकियों की वीडियोस देख लेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगी। मेरे को थोड़ा सा ना एक बार सिलेबस देख के एस्टिमेट लगाने दो कि क्या क्या चीजें आपकी, मतलब कितने दिन में क्या चीज हो सकती है, फिर उस अकॉर्डिंग, ठीक है। हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अरेंज कर सकते हो प्लीज। हाँ ठीक है, कर दूंगी। ओके, थैंक यू मैम। ओके।